इस घर का पीछे वाला हिस्सा बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। ये हालात हैं पंजाब के अमृतसर के गांव माछीवाला के। नमस्कार, वन इंडिया न्यूज़ आप देख रहे हो। पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, लोगों का जीना मुहाल हुआ है। तबाही की तस्वीरें अब साफ नज़र आ रही हैं क्योंकि पानी यहाँ पर उतर चुका है। मेरे पीछे इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं अमृतसर का एक गांव माछीवाला, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। इस घर का पीछे वाला हिस्सा बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। इस घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पर इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर अब भी पानी भरा हुआ है और जहाँ पर जानवरों को पंजाब में रखा जाता है उसकी छत गिर चुकी है और पानी भरा हुआ है और एक घर पूरे तरीके से टूट चुका है। इस घर के लोगों के साथ बात करते हैं, घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कितनी तबाही यहाँ पर मची है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं वो अपनी कहानी अपने आप बयान कर रही हैं। सो आओ हमारे साथ चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं इस घर के अंदर, क्योंकि ये घर बुरे तरीके से टूट चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ इस घर के लोग मौजूद हैं जो कि अपने घर के अंदर मौजूद नहीं हैं, घर के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि घर के अंदर इस वक्त रहने के हालात नहीं हैं। सत श्री अकाल माता जी। माता जी, घर ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। सो ये माता जी, इनकी बात आपने सुनी, किस तरह इनकी बातों में दर्द साफ झलक रहा था, क्योंकि जो घर है वो ज़िंदगी में एक बार बनाया जाता है। और इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखो पंजाब में जिस तरीके से सेवा लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं, कपड़े लगातार दे रहे हैं, राशन की सेवा जारी है, पानी की सेवा जारी है। जो लोग बारिश से प्रभावित हुए हैं, बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके घरों तक जाकर अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि राशन का सामान, ये तमाम तरीके की सेवाएं हैं, ज़रूरत का सामान है जो कि वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। इस घर के अंदर हम चलेंगे, ये इनका घर है और इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर आखिर हालात क्या हैं। तस्वीरें देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि किस हद तक बाढ़ ने यहाँ पर तबाही मचाई है। और तस्वीरें मैं अपने चाहूँगी अपने कैमरामैन को कि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। घर के अंदर घुसते ही सबसे पहली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, मिट्टी, कीचड़, मिट्टी से सने हुए कपड़े और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये हालात हैं पंजाब के अमृतसर के गांव माछीवाला के, क्योंकि 26 तारीख की रात को यहाँ पर बारिश शुरू हुई, जिसके बाद बाढ़ आती है। बाढ़ आने के बाद गांव की फिरनी पर जो बांध बना होता है वो टूट गया और उससे भी पानी सारा घुस के इस गांव के लोगों के घरों में आ गया। रसोई का हाल मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि रसोई का हाल क्या है। देखिए आप किस तरीके से, हालांकि इस परिवार ने थोड़ी बहुत सफाई अभी की है, पर आप देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है और किसी भी तरीके से फ़िलहाल यहाँ पर खाना नहीं बनाया जा सकता। सो इस परिवार के लोग खाने के लिए, यहाँ तक कि सुबह और शाम की चाय के लिए भी सिर्फ संस्थाओं पर निर्भर हैं, क्योंकि लंगर यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं के ज़रिए चलाया जा रहा है, NGOs के ज़रिए चलाया जा रहा है और लोग दिल खोल कर सेवा कर रहे हैं। और वो जो तस्वीर आपको बाहर से दिखाई गई थी कि घर का एक हिस्सा टूटा है, ये अंदर से वो तबाही की तस्वीरें हैं। घर का एक हिस्सा दीवारों में दरार और सामान पानी के अंदर। इस परिवार के लोगों का कहना है कि घर का ये हिस्सा वो स्टोर की तरह यूज़ करते थे। अपने ट्रंक और कुछ ज़रूरत का सामान, सिलाई की मशीन यहाँ पर उनकी मौजूद थी, क्योंकि उनकी बहू कपड़ों की सिलाई करती थी। वो सिलाई की मशीन भी इस बाढ़ के पानी में डूब गई। ये ट्रंक जिसमें ज़रूरत का सामान और कपड़े रखे हुए थे, ये भी बाढ़ के पानी में डूब गया। और इस कमरे का हाल तो आप देख ही सकते हो। हालांकि काफ़ी NGOs, पंजाब के कलाकार जो लगातार मदद का हाथ पंजाब के लिए बढ़ा रहे हैं, उनका कहना है कि जब पानी उतर जाएगा तो पंजाब के लोगों का जो नुकसान हुआ है,
खास करके उनके घरों की मरम्मत का जिम्मा अलग अलग संस्थाओं ने, एनजीओज ने और खास करके कलाकारों की टीमों के जरिए लिया गया है। उनका कहना है कि हम इन लोगों को घर बनवा कर देंगे, मकान बनवा कर देंगे ताकि ये यहाँ पर रह सकें। कहते हैं कि जब कहीं भी चैन ना मिले तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने घर में चैन मिलता है, फिर चाहे वो घर 1 कमरे का हो, चाहे वो घर 2 कमरे का हो। पर इस घर के लोगों का कहना है कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ इस घर में चैन से रहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये घर अपना है, मजबूरी में इसे छोड़कर भी नहीं जा सकते। 3 से 4 दिन ये लोग राहत कैंपों में ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद घर की याद इन्हें राहत कैंपों से भी खींच लाई। अब ये घर के बाहर एक पलंग लगा के वहाँ पे अपना आशियाना बना के फ़िलहाल बैठे हैं। आते जाते लोग इनकी तरफ मदद का हाथ ज़रूर बढ़ा रहे हैं। सरकार से ये लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और सरकार को अपील कर रहे हैं कि इस मुश्किल के वक्त में पंजाब के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.